हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट क्लास 6 साइंस का। इसमें हम देखेंगे गार्बेज यानी कि हमारा कचरा जो होता है उसे हम किस तरह से इन और आउट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा रबिश या गार्बेज जिसे हम कहते हैं वो एवरीडे हमारे घर से, स्कूल से, शॉप या ऑफिस से हम बाहर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। उसमें ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल परचेज, जितने भी ये सारी चीजें हम परचेज करते हैं शॉप से, ये हमें पैक करके दिया जाता है प्लास्टिक बैग्स में या टिन्स के डिब्बों के अंदर हमें पैक करके दिया जाता है। और ये जो जितने भी रैपिंग मटेरियल्स होते हैं ये बाद में कोई यूज नहीं आती, ये एक तरह से गार्बेज ही होते हैं, क्योंकि हमें जो चीज की जरूरत है वो हम यूज कर लेते हैं और ऊपर का जो ये रैपिंग मटेरियल है वो एज अ गार्बेज हम फेंक देते हैं। कभी कभी हम कुछ चीजों को खरीदते हैं और रेयरली हम यूज करते हैं और ऑफन थ्रो कर देते हैं उसको गार्बेज में, बहुत कम यूज होता है और उसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा गार्बेज जो है हम अपनी डे टू डे लाइफ में, एक्टिविटी में जनरेट करते रहते हैं। हम बहुत बार ग्राउंड नट के शेल्स जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेंगे कि जो मूंगफली होती है उसके ऊपर के जो आपके कवरिंग होता है उसे आप बाहर फेंक देते हैं। बस या ट्रेन में कुछ भी चीजों को खाते हैं आपको बस और ट्रेन के अंदर भी ये नट्स के जो ऊपर के कवरिंग है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप थ्रो करते हैं टिकट को, जब आप बस से उतरते हैं तो आप उस टिकट को फेंक देते हैं। आप चाइल्ड्स को देखेंगे पेंसिल्स को शार्प करते हैं और वो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है शार्पनिंग पेंसिल का वो फेंक देते हैं। कभी कभी मिस्टेक से या स्पिल कर देते हैं इंक को नोटबुक के ऊपर। कभी कभी आप पेजेस को या शीट्स को टीयर ऑफ कर देते हैं, मोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। कभी कभी डोमेस्टिक वेस्ट जो है, जैसे ब्रोकन टॉयज की बात करें, ओल्ड क्लॉथ्स की बात करें, शूज या स्लीपर्स की, ये भी हम लोग गार्बेज में फेंक देते हैं। तो अगर गार्बेज जो है अगर रिमूव ना किया जाए हमारे घर और सराउंडिंग से तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये हमें हार्म करेगा? सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारे गार्बेजेस को लेकर जाते हैं, हमारे बिन्स में से ये सारे गार्बेज को निकाल कर ले जाते हैं। तो ये सारे गार्बेज को कहाँ लेकर जाते हैं और इसके साथ क्या करते हैं? तो क्या ये पॉसिबल है कि गार्बेज जो है वो किसी और चीज में, ऐसी चीज में कन्वर्ट कर सके हम जो हमें हार्म ना करे? क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए? हमारे पास कोई और रास्ता है कि गार्बेज को हम ऐसी चीज में कन्वर्ट करते जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो? तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब हमें आज इस यूनिट में देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमें यहाँ डायग्राम दी हुई है, डीलिंग विद गार्बेज। एक पेटी लेकर हमें दिख रही है एक लड़की जो जा रही है बाहर। यहाँ पर चिल्ड्रंस जो है पहली और बूझो, उनको एक स्कूल में प्रोजेक्ट मिला हुआ है डीलिंग विद गार्बेज। अब हम देखेंगे कि क्या चीजें करनी होती है इस प्रोजेक्ट में, उन्हें क्या करना है। डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं गार्बेज को ट्रक, और उसे ट्रक के अंदर कलेक्ट करते हैं और उसे लेकर जाते हैं लो लेइंग ओपन एरियाज में, और या फिर ऐसी जगहों पर जैसे लैंडफिल कहा जाता है, वहां पर वो पार्ट ऑफ गार्बेज जो है उसको रीयूज करा जाता है, सेपरेट किया जाता है। पहले तो ऐसे वाले गार्बेज को जो यूज में आ सकता है रीयूज हो सकता है, और ऐसे वाला जो यूज में नहीं आ सकता, ऐसे दो फॉर्म में या दो अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ये लैंडफिल हमें यहाँ पर दी हुई है। 10 गार्बेज जो है बोथ यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट किए जाते हैं और फिर उसके बाद में उसे स्प्रेड किया जाता है लैंडफिल के ऊपर और कवर किया जाता है लेयर ऑफ सॉइल के साथ। एक बार लैंडफिल जो है कंप्लीटली फुल हो जाए तो वो यूजुअली कन्वर्ट हो जाती है एक पार्क के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर, मतलब उसे हम उसके अंदर डिग कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से पूरी सॉइल हम लगा देते हैं और उसके बाद उससे जो भी चीज जैसे प्लेग्राउंड या पार्क की तरह उसे यूज करते हैं। अगर आप 20 साल बाद, जैसे हमें यहाँ दिया है नेक्स्ट 20 ईयर्स में या उससे आगे आप अगर देखेंगे, अगर कोई बिल्डिंग उस पर कंस्ट्रक्ट होने वाली कोई कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं कि कुछ यूजफुल कंपोनेंट जो थे गार्बेज के वो कंपोस्ट बन जाते हैं, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज वहां पर डेवलप हो जाते हैं उस लैंडफिल के पास में। जो अब हम देखेंगे कंपोस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू, हमें एक्टिविटी दी है कि कंपोस्ट क्या होता है। एक्टिविटी 1 में दिया है कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस, हमारे घर से हमें कलेक्ट करना है गार्बेज को और उसे थ्रो करने के बजाय, डस्टबिन में थ्रो करने के बजाय उसे आप अलग कर लीजिए और उसे 2 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। ग्रुप 1 में आपको किचन में से मिला हुआ गार्बेज, जैसे कि फ्रूट या वेजिटेबल के पील्स हैं, एग के शेल्स हैं, वेस्ट फूड है, टी लीव्स है, ये न्यूज़पेपर है, ड्राई लीव्स है, पेपर बैग्स है, ये सारे एक ग्रुप में आपको रखना है। वाइल सेकंड ग्रुप जो है उसमें पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, पॉलिथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज और ब्रोकन टॉयज, ये सारी चीजें आपको ग्रुप 2 में रखना है। अब आप डिवाइड कीजिए इसके कंटेंट को ईच ग्रुप में 2 सेपरेट हीप्स में। ठीक है, आपको डिवाइड करना है कंटेंट्स को दोनों ग्रुप में और लेबल देना है उन्हें।
ABCD। जैसे आपने एक जो किया है किचन वालों का उसमें 2 हिप बना दीजिए और दूसरा वाला जो बाहर का अदर है उसमें 2 हिप्स बना दीजिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्होंने हिप बना दी है, 4 अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, पिट्स बना दिए हैं। Put the hip from one group and one hip from group 2 in 2 separate plastic bags। अब आपको क्या करना है कि एक हिप को एक ग्रुप का और 1 हिप फ्रॉम अदर ग्रुप 2 दो सेपरेट प्लास्टिक बैग्स के अंदर उनको टाई करना है, उनके माउथ को टाई कर देना है। मतलब दोनों ग्रुप से एक एक हीप आपने लिया है और उन्हें प्लास्टिक बैग में भर के उसके मुंह को आपने बंद कर दिया है टाइटली। और ये चारों के चारों जो हिप्स है सेपरेट पीट्स के अंदर आपको कवर कर देने हैं सॉइल के थ्रू। मतलब अंदर डालकर, पिट्स मतलब गड्ढे होते हैं, गड्ढे करके उसमें आपको वो पॉलिथीन बैग्स एक एक जो आपने हिप बनाए थे उसको उसके अंदर डाल के उसे कवर कर देना है। आप 4 पॉट्स भी ले सकते हैं इसके लिए, अगर आपको पिट्स नहीं बनाना है, गड्ढे नहीं करना है तो 4 पॉट्स ले लीजिए और उसको उसके अंदर उन हिप्स को बरी कर दीजिए। अब रिमूव कीजिए उस सॉइल को 4 दिन बाद और ऑब्जर्व कीजिए चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे उन गार्बेज में। ब्लैक कलर और नो फ्यूल स्मेल इंडिकेट करेगा। अगर रोटिंग ऑफ गार्बेज अगर हो गया है, अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको ना तो कलर में चेंज हो जाएगा और फूल स्मेल भी नहीं आएगी। और हिप्स को जो है आप अगेन वो पिट्स के अंदर डाल के कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को अगेन 2 डेज बाद और अपने ऑब्जर्वेशन को फिर से लिखिए। तो आपको देखने को मिलेगा क्या आपका जो रोट कंप्लीटली हो जाएगा गार्बेज और स्मेल नहीं करेगा, या पार्शियली रोटन हो गया है, या रोट ऑलमोस्टली हो गया है कंप्लीट बट स्टिल स्मेल कर रहा है बैड, या कोई चेंज उसमें नहीं दिखा है। तो गार्बेज जिसमें हिप जो था वो जिसमें आपको मतलब दिखेगा रॉड और किस में नहीं दिखेगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं कि 4 जो हमें कॉलम्स दिए हुए हैं नीचे टेबल में, यहाँ पर इसे हमें फिल करना है बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी। आपको इसे एक्सपीरियंस करने के बाद ही इसमें लिखना है। गार्बेज हिप 1 में आप क्या देखेंगे, 4 दिन बाद आपको क्या मिल रहा है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखना है। ऐसे ही B, C और D में 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद और 4 हफ्ते बाद का ऑब्जर्वेशन आपको उसमें फिलअप करना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर ये सारी की सारी चीजें बिना भूले लिखें और रिमूव मत कीजिए उसे। गार्बेज को बर्न भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो होगा बर्न करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे और भी ज्यादा बुरा इफेक्ट हमारे पर पड़ सकता है। गार्बेज जो है वो रॉट अगर कंप्लीटली हो गया है और स्मेल नहीं कर रहा है तो आप उसे सॉइल के अंदर मिक्स कर दीजिए और वहां पे आप अपना फेवरेट प्लांट को सो कर सकते हैं। और ये जो आपने सो किया है रोटन जो आपका गार्बेज था वो अब एक कंपोस्ट का काम करेगा या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा आपके प्लांट को, क्योंकि वो पूरी तरह से कंपोस्ट हो चुका है। आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी से कि कुछ चीजें जो होती है गार्बेज की वो ही रोट होती हैं और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं जो प्लांट्स के थ्रू यूज किया जाता है। रॉटिंग और कन्वर्जन ऑफ कुछ मटेरियल जो होते हैं मैन्योर के अंदर उसी को कंपोस्टिंग कहा जाता है। कुछ सिटीज और टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है सेपरेट डस्टबिन को और कलेक्ट करती है उसमें 2 काइंड्स के गार्बेज को। यूजुअली एक कलर जो ब्लू यूज करते हैं और एक दूसरा जो आपका डस्टबिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ब्लू बिन्स जो होती है वो मटेरियल जो अगेन यूज हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास, इनके लिए यूज होता है। जो रीयूजेबल मटेरियल है उनके लिए। आपने कभी देखा होगा कि मटेरियल्स रोट नहीं होते गार्बेज हीप्स में, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं? ग्रीन बिन्स में वो कलेक्शन करना है जो किचन प्लांट्स का, जिसके अंदर किचन की चीजें और एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है वो आपको उसमें रखना है। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि इस टाइप का जो वेस्ट होता है वो कंप्लीटली रोट हो जाता है जब हम बरिड करते हैं सॉइल के अंदर। ब्लू वाले में जो रीयूजेबल चीजें हैं, रीन्यूएबल चीजें हैं, वो कभी रोट नहीं होती कंप्लीटली। अभी कभी आपने सोचा है कि क्यों ये नेसेसरी है कि हम वेस्ट जो सेपरेट है उसे वेस्ट सेपरेट कर दें, वेस्ट को, हमारे गार्बेज को 2 ग्रुप्स के अंदर? तो एक्टिविटी 1 में हमें बताया गया था कि हम उसे फेंकने से पहले ये चीज कर सकते हैं, तो हमें एज अ मैन्योर हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, या अभी भी हमें यूज करना है तो फॉर कल्टिवेशन पर्पज हम मैन्योर के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि गार्बेज की हीप जो है अगर ड्राई लीव्स की आप देखेंगे तो रोड साइड के आसपास आपने को देखने को मिलती है, तो बहुत सी बार ये जो होता है अगर बर्न कर देते हैं, बहुत सी बार हम उसे बर्न कर देते हैं। तो फार्मर्स बहुत बार ये चीज करते हैं, बर्न कर देते हैं हस्क को, ड्राई लीव्स को, पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स को उनके फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद। तो बर्निंग ऑफ दिस जो होता है इसके कारण स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसी चीज ना करें, ये प्रैक्टिसेस को परफॉर्म ना करें। ये वेस्ट जो है कन्वर्ट हो सकते हैं यूजफुल कंपोस्ट के अंदर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बर्निंग किया है लीव्स का, जिसके कारण हार्मफुल गैसेस जो है वो इमिट हो रही हैं। यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स हमें दिए हैं जो पहली और भूजो ने नोटिस किए थे उनके प्रोजेक्ट से डीलिंग विद गार्बेज।
बुजो में कह रहा है कि हमें अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि हमें अपनी हमें जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, उन्हें बर्न नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि उसके जो फ्यूम्स होंगे या गैसेस होंगी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। पहली ने एक नोटबुक बनाई है और उसने लिखा है कि उस नोटबुक में मतलब एक नोटबुक उसने बनाई है, एक नोट उसने अपनी नोटबुक में लिखा है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती बर्निंग लीव्स, मतलब क्यों नहीं बनाती, उसके लिए कोई अलग से चीज़ ऐसी बनाती क्यों नहीं है कि वो हम यूज़ कर सकें या उस चीज़ का हम और कोई यूज़ कर सकें। ये पहली हमें ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कहती है कि जो लोग लीव्स को बर्न करते हैं वो एज अ थेफ्ट होते हैं, बट थेफ्ट नहीं कह सकते, वो बताना चाहती है इलीगल है ये चीज़। वो चाहती है कि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बनाने चाहिए इन बर्निंग ऑफ लीव्स के अगेंस्ट में, और अदर प्लांट वेस्ट जो हम कहीं भी इंडिया में अगर है और ऐसा हो रहा है बर्निंग उनके साथ में, तो उसके लिए कोई लॉ बनाने ज़रूरी हैं। अब हम देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। जैसे हम जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स जानते हैं, हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो हमारे फ्रेंड्स है, वो हमें सप्लाई करते हैं, हमें उन्हें सप्लाई करना पड़ता है कंपोस्ट। हम ये भी जानते हैं कि हम जो है बहुत ही गुड फ्रेंड्स होते हैं अपने आप के, और मेक करते हैं कंपोस्ट को। प्लांट्स जो है वो भी हेल्प करते हैं हमें उनकी कंपोस्टिंग के लिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अर्थवॉर्म जो है वो कहा जाता है फार्मर का फ्रेंड। तो हम देखते हैं कि हाउ ये टाइप ऑफ अर्थवॉर्म जो है वो क्यों ऐसा कहा जाता है, या रेडवॉर्म जो होते हैं वो कंपोस्टिंग के लिए यूज क्यों होते हैं। तो ये मेथड जो होती है जिसमें प्रिपेयर किया जाता है कंपोस्ट को विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म, इसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। हम देख सकते हैं मैन्योर कैसे बनता है, हम ये वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू देखेंगे। हमारे स्कूल में भी आपने देखे होंगे, एक्टिविटी हमें दी हुई है, हमें डिग करना है पिट को अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप, और उसके अंदर एक वुडन बॉक्स उसके अंदर रखना है हमें, और जो नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ज्यादा ठंडा भी ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो, और जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, ऐसी जगह आपको पिट बनाना है। अब आपको कंफर्टेबल होम की तरह रेडवॉर्म्स का पूरा जिस तरह से उनको घर चाहिए उस तरह का वो वुडन बॉक्स के अंदर आपको सारी व्यवस्थाएं करनी होगी, या उस बॉक्स को रखना पड़ेगा। अब आप उसके अंदर एक नेट और चिकन मैश जो होता है बॉटम में आप रख दीजिए, उस बॉक्स के बॉटम में। अब आप स्प्रेड कीजिए उस पर 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड, एक अल्टरनेटिव की तरह। अब आप स्प्रेड कीजिए कुछ वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स भी आप उस पर लगा सकते हैं, और उसके ऊपर फिर लेयर ऑफ सैंड के ऊपर ये सारी चीज़ों को आपको लगाना है। आप एक उसके ऊपर ग्रीन लीव्स या पीसेस ऑफ ड्राई स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं लेयर ऑफ सैंड के ऊपर। शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर जो होते हैं उसे आपको यूज़ नहीं करना है इस पर्पज़ के लिए। ड्राइड एनिमल डंग जो है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं सैंड और वायर मैश के ऊपर। स्प्रिंकल कीजिए कुछ पानी उसके ऊपर ताकि वो लेयर जो है वो वेट हो जाए, और आप ध्यान रखें कि एक्सेस ऑफ वाटर का यूज ना करें, और प्रेस नहीं करना है आपको उस लेयर ऑफ वेस्ट को। आपको जैसे आपने एक के ऊपर एक उसे रखा है बस वैसे ही रखें, और इस लेयर को आपको थोड़ा लूज रखना है, सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर उसके अंदर बरकरार रहे इसलिए। अब आपका पिट जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप अपने रेड वॉर्म्स को वेलकम कर सकते हैं। अब आप कुछ रेड वॉर्म्स को खरीद कर लाइए और उसे उस पिट के अंदर छोड़ दीजिए, और उसे लूजली कवर कर दीजिए एक गनी बैग के साथ में या ओल्ड शीट के साथ में, क्लॉथ की, और एक लेयर ऑफ ग्रास के साथ में उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आपके रेड वॉर्म्स को फूड की जरूरत होती है, तो आप उन्हें वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट जो है, कॉफी और टी के जो रिमेन्स है या वीड्स है फील्ड से निकाले हुए, गार्डन से निकाले वो उन्हें डाल सकते हैं। ये बहुत ही गुड आइडिया है कि इस तरह के फूड को आप बरी कर दीजिए 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। तो अपने जो वेस्ट होता है, आपके वेस्ट के अंदर सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट या मिल्क प्रिपरेशंस जो है वो फूड हो जाता है हमारे रेड वॉर्म्स के लिए। अगर आप ये चीज़ें पीट के अंदर डालते हैं तो डिसीज कॉजिंग स्मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और जेंटली मिक्स कीजिए उसे, मूव कीजिए टॉप लेयर को पिट के अंदर। मतलब ये कीजिए कि एक टाइम के बाद आप उस चीज़ को क्या करना है, आपको मूव करते रहना है या हिलाते रहना, जिसे हम कह सकते हैं। रेड वॉर्म्स जो होते हैं उन्हें टिथ नहीं होते, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गिजार्ड की तरह होता है, जो उन्हें हेल्प करता है ग्राइंडिंग करने के लिए उनकी फूड को। और पाउडर्ड एग शेल जो होते हैं या सी शेल्स जो होते हैं वो भी मिक्स करना चाहिए उस वेस्ट के साथ में। ये हेल्प करते हैं रेड वॉर्म को ग्राइंडिंग करने में उनके फूड को। रेड वॉर्म इजीली ईट कर सकते हैं फूड को इक्वल टू इट्स ओन वेट। जितना वेट रेड वॉर्म का है उतना ही फूड वो खा सकता है, इतना कैपेसिटी रेड वॉर्म के अंदर होती है। रेड वॉर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ही हॉट या बहुत ही कोल्ड सराउंडिंग के अंदर।
उन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है, मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गुड केयर करते हैं अपने वॉर्म्स की तो 1 ही महीने के अंदर आप देखेंगे कि नंबर उनके जो हैं वो डबल हो जाएंगे। मतलब अर्थवॉर्म जितने आपने उसमें डाले थे उससे डबल नंबर ऑफ अर्थवॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। आप ये एक बात ध्यान रखिए, ऑब्जर्व कीजिए कंटेंट को पीट के अंदर केयरफुली कि आफ्टर 3 से 4 वीक में आपको देखना है, अपने देखना है कि आपकी जो सॉइल है वो लूज दिखने लगेगी, मटेरियल जो है पिट में आपको वो एकदम लूज दिखने लगेगा और आपका वर्मी कंपोस्ट जो है वो रेडी हो चुका होगा। अब कुछ वेस्ट जो है आपको फूड का एक कॉर्नर में अलग से पिट में रख देना है, तो सारे के सारे वॉर्म्स जो है वो वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे उस फूड को खाने के लिए। और आपको फिर बचा हुआ जो आपका जो बॉक्स के अंदर बाकी चीज़ है जो कंपोस्ट बन चुका है उसे आप वैकेंट कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। अब आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपने जब पूरा ड्राई कर दिया है उसे ड्राई कर लीजिए, वैकेंट पार्ट जो है उसे ड्राई कर लीजिए सन में कुछ घंटों के लिए। आपका वर्मी कंपोस्ट जो है वो रेडी हो चुका होगा यूज करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये इन्होंने बताया, पूरा अलग रख रहे हैं वो इन रेड वॉर्म्स को और बची हुई चीज जो है वो वर्मी कंपोस्ट है। जो पार्ट लेफ्ट हो गया है पिट में वो मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स जिसके ऊपर हैं, आप उसे फिर प्रिपेयर कर सकते हैं मोर कंपोस्ट के लिए। शेयर कीजिए अनदर यूजर्स के साथ में इस चीज को आप, मतलब आप उस जो आपका रेड वॉर्म्स का जो बचा हुआ पार्ट था जिसमें सारे के सारे रेड वॉर्म आ गए थे, आप चाहें तो उस चीज को फिर से लेयर्स बनाकर पिट के अंदर सारी चीजें डालकर उसे वर्मी कंपोस्ट के लिए फिर रख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं ताकि वो अपने यूज के लिए उसे ले लें या यूज कर लें। एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप अपने पॉट्स, गार्डन या फील्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसे हम कहते हैं ये हमें वहां से मिल जाएगा। जिसके पास एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो तो ये वर्मी कंपोस्टिंग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लार्ज पिट्स बनाकर लार्ज लेवल पे कर सकते हैं। आप इसके कारण लॉट्स ऑफ मनी को सेव कर सकते हैं जो आप बाय करने के लिए खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लेते हैं, पैसे देते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा मैन्योर जो है या मैन्योर के रूप में जो हमें वर्मी कंपोस्ट मिला है वो हमें हमारे पैसे बचा सकता है। थिंक एंड थ्रो, कितना गार्बेज आपको लगता है कि हम थ्रो करते हैं या एक घर से निकलता है एक दिन में, तो आप एक एस्टिमेट अगर बनाएंगे तो बकेट के हिसाब से देखें तो 5 से 10 लीटर ऑफ बकेट, 5 से 10 लीटर की जो बकेट आती है उतना गार्बेज एक घर से एक दिन में कलेक्ट होता है। तो कितने दिन लगेंगे एक बकेट को फुल होने के लिए? जैसे इन्होंने बताया है कि एक बकेट 5 से 10 लीटर की अगर हम लें तो कुछ दिनों में वो भर जाती है, तो इन्होंने बताया है कि एक पूरी बकेट को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब ये डिपेंड होता है मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर फैमिली में। अगर आप देखते हैं पॉपुलेशन आपकी सिटी या टाउन की ज्यादा है तो आप देखेंगे एस्टिमेट नंबर ऑफ बकेट जो है गार्बेज की वो जनरेट होगी ड्राई, मतलब एक दिन में बहुत ज्यादा। कम होंगे तो कम आपकी बकेट जो है वो फॉर्म होंगी। आप जनरेट कर सकते हैं माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। इतना हम जानते हैं कि हमारे सिटी से या टाउन से पूरा एक पहाड़ की तरह गार्बेज जो है वो निकलता है। हम एक स्टोरी देखते हैं एक विलेज की जहां पर लेस गार्बेज होता था और मोर विजडम था। नानू स्टडी करता था क्लास 6 के अंदर और ये बहुत ही फॉन्ड था, उसे पेपर के प्लेन्स बनाना बहुत पसंद थे। उसकी मदर जो थी वो बहुत ही एनॉयड थी या बहुत ही गुस्सा होती थी जब वो टीयर्स करता था अपनी शीट्स को, मतलब नोटबुक में से पेजेस को फाड़ कर उसके एरोप्लेन्स बनाता था, पेजेस को मोड़ मोड़ कर। और नानू जो था उसे उस चीज की कोई परवाह नहीं थी। एक बार नानू अपनी आंटी के यहाँ गया, अपनी आंटी के विलेज में गया उसकी मदर के साथ में, और वहां वो देखकर बहुत ही अमेज हुआ कि वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हैं उसके कजिन, मतलब आंट के लड़के श्याम ने बनाई हुई थी। मतलब उन्होंने फाइल्स बनाई थी ओल्ड चार्ट से, मतलब ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डेकोरेटेड फ्लावर्स जो थे वो बनाए थे, पेंसिल, शेविंग और मैट्स का यूज करके, ओल्ड क्लॉथ बास्केट्स यूज, ओल्ड पॉलिथीन बैग्स का यूज किया था और कुछ अदर आइटम्स भी यूज किए थे। नानू को वो सारी चीज बहुत पसंद आई। शाम जो था उसने एक डायरी भी बनाई थी इनविटेशन कार्ड्स की, जिसमें वो डायरी में उन्होंने बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स डिफरेंट टाइप के बनाए हुए थे। एक मॉर्निंग नानू जो था वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढते ढूंढते, मतलब नानी को ढूंढने के लिए गया और उसने देखा कि वो एक थिक पेस्ट अप्लाई कर रही है बास्केट के ऊपर। नानू ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं, ये पेस्ट किस चीज का है? तो नानी ने कहा दिस इज अ पेपियर मैके, और ये पेस्ट होता है क्ले और पेपर से बना हुआ, जिसको मैं मिक्स करती हूँ एक राइस हस्क के साथ में। राइस का हस्क जो होता है उसके साथ मिक्स किया हुआ है मैंने, नानी ने रिप्लाई किया। पर आप इसे इस बास्केट के ऊपर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा।
तो नानी ने कहा कि मैं इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। नानी कह रही है कि क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो ये चीज। तो नानू जो था वो उससे उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने कहा मुझे नहीं सीखना, और वो बाहर खेलने चले गया। उसे सिर्फ टीयर करना, पेपर्स को फोल्ड करके उसके प्लेन्स बनाने में ही इंटरेस्ट था। उसने टीयरिंग पेपर की शुरू की, शाम्स की जो फाइल्स थी उसमें से। शाम ने कलेक्ट किए थे जितने भी पीसेस नानू के पेपर के जो यूज किए, तो नानू एकदम वंडर हुआ कि क्या करेगा इसका। उसने किसी का नहीं सुना, मतलब उसने शाम ने जब देखा कि नानू जो है इस तरह से पेपर्स का यूज कर रहा है, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। अब नानू का बर्थडे था कुछ दिनों में, तो शाम ने एक प्लान किया था कि वो इनवाइट करेगा नानू के फ्रेंड्स को। और नानू जो था उसने अपने मड पॉट से कुछ पैसे निकाले और मार्केट चले गया। उसने कुछ पेपर हैट्स खरीदे अपने फ्रेंड्स के लिए, और उसने शॉपकीपर से पूछा पॉलिथीन बैग के लिए, हेड्स को रखने के लिए, जो हैट्स उसने खरीदे थे उसके लिए। तो उन्होंने, वो जो शॉपकीपर था, उन्होंने एक पेपर बैग दिया पॉलिथीन के जगह। नानू ने बहुत सारे आइटम्स लिए थे, लाइक बिस्किट और टॉफीज भी ली थी, और उसके लिए बहुत मुश्किल था उस पेपर बैग को उठाना या उसमें कैरी करना उन सारी चीजों को। तो शॉपकीपर से पूछा कि क्या आपके पास पॉलिथीन बैग नहीं है। शॉपकीपर रेडी नहीं था उसे पॉलिथीन बैग देने के लिए। तब शाम ने उसे कहा कि आपने अपने साथ में क्लॉथ बैग जो होता है, कपड़े का बैग जो है, वो हमने अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन नानू फिर भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। थोड़ा सा उसने अपने आप को मैनेज किया और किसी तरह से वो सारी चीजें लेकर घर आ गया। नानू's फ्रेंड एंजॉय द फीस्ट। नानू के फ्रेंड उसके बर्थडे के दिन जब आए तो उन्होंने वहां उसके घर खाने को बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे गेम्स को भी प्ले किया। और नानू ने अपने सारे फ्रेंड्स को शाइनी पेपर हैट्स दी जो उसने खरीदी थी। शाम ने भी ब्यूटीफुल पेपियर मैचेस मास्क बनाए थे नानू के फ्रेंड्स के लिए, और ये स्पेशल गिफ्ट था नानू के लिए भी। एक फोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया था पेस्ट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर से, मतलब अलग अलग पीसेस ऑफ पेपर को उसने पेस्ट किया था और इसके थ्रू ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम बनाई थी। नानू ने उस चीज को फेंक दिया। एक न्यू एक्सपीरियंस, जो नानू ने जिस पेजेस को फेंक दिए थे अपने प्लेन्स बनाकर, उन पेजेस का यूज करके ग्रीटिंग कार्ड और फोटो फ्रेम शाम ने बनाई थी और नानू को गिफ्ट की थी। ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था नानू के लिए। उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो सब घर चले गए उनके मास्क के साथ में। नानू बहुत ही एक्साइटेड था उसकी मील को फिनिश करने के लिए, उसके गिफ्ट्स को देखने के लिए जो भी उसको उसके फ्रेंड से मिले थे। नानू जब अपने घर रिटर्न आया उसके हॉलीडेज पूरे करके, तो उसने सोचा कि मेरा जो विलेज है वो कितना अलग है शाम के विलेज से। यहाँ पे कोई रैग पिकर नहीं है, वहां पर कोई रैग पिकर नहीं था विलेज में। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन विलेज था। बट हम अपने यहाँ इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, या इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं। रैग पिकर चिल्ड्रंस जो है वो उससे उसके घर के पास देखने को मिलते थे। तो आपने देखा होगा आपके पास भी, घर के आसपास आपने कुछ चिल्ड्रंस को देखा होगा जो सॉर्ट करते रहते हैं, सॉर्टिंग करते रहते हैं गार्बेज में आपके घर या अदर प्लेसेस के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए उन चिल्ड्रन को कि वो वर्क किस तरह से वर्क करते हैं और सेपरेट यूजफुल मटेरियल्स को अलग तरफ रखते हैं। एक्चुअली हम उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आप इस तरह से एक चाइल्ड से बात कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे दिए हैं कि आप इस तरह का गार्बेज क्यों कलेक्ट करते हैं, या इसे कलेक्ट करके आप कहाँ ले जाते हैं। क्या वो स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जो आपको रैग पिकर्स हैं वो स्कूल जाते हैं, और क्या वो क्या सोचते हैं उनके कोई फ्रेंड्स हैं या नहीं है। अगर वो नहीं जाते हैं तो वो क्यों नहीं जाते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रॉपर रीजंस क्या हैं कि वो स्कूल नहीं जाते, और आप किस तरह से इन चाइल्ड्स की मदद कर सकते हैं। कभी आपने इस तरह से हेल्प की है, जो सेल करते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास या मेटल थिंग्स को सेल करके आपने कभी इन चीज़ों की, उन लोगों की मदद की है। नोटबुक्स जो हैं आपकी, ओल्ड नोटबुक्स या प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो आप गार्बेज डीलर के साथ में भेज दीजिए। आप उनसे बात कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि आप इस गार्बेज के साथ में करते क्या है। जितने भी मटेरियल आप जो देते हैं डीलर को देते हैं, गार्बेज डीलर को, जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर जमा हो जाते हैं तो हम न्यूज़पेपर रद्दी वाले को जैसे हम कहते हैं, तो रद्दी वाले को आप जब देते हैं तो आप उनसे कभी पूछते हैं कि आप इस चीज का क्या करते हैं। आप क्या इससे फिर से जो डिस्कार्डेड पेपर होते हैं तो उस तरह से इसका क्या नया पेपर आप बनाते हैं जैसे शाम ने बनाया। तो ये चीज हम देखेंगे यहाँ पर, रिसाइकलिंग किस तरह से होती है पेपर की। जैसे हम जानते हैं
हम जानते हैं हमें रिक्वायर है पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या अदर एनवलप्स या नोटबुक्स अगर आपके पास में या कोई और पेपर है। आपको शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज नहीं करना है। आपको एक फ्रेम आपको जरूरत होगी, फ्रेम जो फिटेड विथ वायर होगी, वायर मैश या नेट जिसमें लगा हो। आपको एक लार्ज साइज का सीव की भी जरूरत होगी प्लेस ऑफ अ फ्रेम में। अब आप टीयर कीजिए पेपर को स्मॉल पीसेस के अंदर, फाड़ दीजिए पेपर्स को, फोल्ड कर दीजिए, फाड़ दीजिए और उन्हें एक टब या बकेट के अंदर पोर कर दीजिए वाटर के साथ में। उस पीसेस को, आपके पेपर को कुछ देर के लिए पानी के अंदर सबमर्ज रहने दीजिए, डूबा हुआ रहने दीजिए और फिर उसका एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा पेपर का। पॉन्डिंग करते रहिए, उससे पॉन्डिंग के थ्रू हो जाएगा। अब आप स्प्रेड कीजिए वेट पेस्ट को वायर मैश फिक्स के ऊपर जो फ्रेम के ऊपर है और उसे पैट कीजिए जेंटली, ताकि एक थिकनेस ऑफ लेयर जो है पेस्ट की वो यूनिफॉर्म हो। जितनी यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, उतना अच्छा फ्रेम आपका बनेगा। आपको उतना वेट करना है जब तक आपका वाटर जो है पूरी तरह ड्रेन ऑफ या सूख ना जाए। अब आप उसके ऊपर एक ओल्ड क्लॉथ या शीट ऑफ न्यूज़पेपर पेस्ट कर दीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा जो हमारा पानी है उसे सोख ले। अब केयरफुली रिमूव करना है उस लेयर को आपको पेस्ट के ऊपर से और फ्रेम के ऊपर से, और स्प्रेड करना है शीट ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर सन के अंदर। अब उसके कॉर्नर्स को जो है न्यूज़पेपर के आपको प्रेस करना है सब अपने हाथों से थोड़ा सा, ताकि वेट के कारण वो थोड़े कर्ल अप हो जाएं और कर्लिंग के कारण आपकी फ्रेम का शेप बहुत ही अच्छा होगा। अब आप फूड कलर या पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स या फ्लावर पेटल्स या पीसेस ऑफ कलर पेपर का यूज कर सकते हैं उसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए, तो ताकि आपका जो रिसाइकल पेपर है और भी ब्यूटीफुल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से आप कोई भी चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं रिसाइकल पेपर के जैसे। अब प्लास्टिक बून और कर्स, तो कुछ काइंड ऑफ प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं, बट सारे के सारे प्लास्टिक नहीं होते। आपने नोटिस किया होगा कि पॉलिथीन बैग्स जो है ये भी प्लास्टिक ही है जो रॉट नहीं होता। तो अब आप इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पॉलिथीन बैग्स को बैन क्यों किया गया है या उस पर बिग प्रॉब्लम क्यों होती है हमारे गार्बेज डिस्पोजल में। ये बहुत ही लिटिल डिफिकल्टी है कि इमेजिन कीजिए आप अपनी लाइफ को प्लास्टिक के बिना। क्या आप लिस्ट कर सकते हैं कुछ थिंग्स को जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बनी है? जैसे हमें यहाँ दिया है टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कोम्स, टूथ ब्रशेज, बकेट्स, बॉटल एंड वाटर वाइप्स। और ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। हम कह सकते हैं सुबह से ब्रश करने जब हम उठते हैं तो ब्रश से लेकर रात को सोने तक जितनी चीजें हैं वो उसमें से आधी से ज्यादा चीजें आपकी प्लास्टिक से बनी होती हैं। और भी आप चीजें लगा सकते हैं जैसे बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर या स्कूटर भी बहुत सारे इनके अंदर पार्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। प्रॉब्लम्स अराइज होती है जब आप यूज करते हैं प्लास्टिक का एक्सेसिवली यूज करते हैं या इग्नोर करते हैं उसको डिस्पोज करने के वेज को। उसे किस तरह से हमें अनयूज्ड अगर है तो किस तरह से उसे डिस्पोज करना है ये हम नहीं जानते, और इसीलिए हमारे आसपास ये चीजों को प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। इररिस्पॉन्सिबली हम एक्ट करते हैं और हम जानते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर भी हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर कह सकते हैं एक्शंस परफॉर्म नहीं करते। हम बहुत ही ऑफन यूज करते हैं प्लास्टिक बैग को ताकि कुक फूड आइटम्स जो है स्टोर करने के लिए। कभी कभी जो बैग्स होते हैं वो भी सुटेबल नहीं होते कीपिंग ईटेबल्स के लिए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि प्लास्टिक बैग्स में आप अपने ईटेबल्स को ना रखें। कंज्यूमिंग फूड पैक जो होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स के अंदर होते हैं और ये हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। शॉपकीपर बहुत बार यूज करता है प्लास्टिक बैग्स को जो किसी और पर्पस के लिए पहले यूज हुआ देन आपको वो उसी पॉलिथीन बैग में कोई और चीज देता है। कुछ रैग पिकर्स जो हैं वो यूज कर देते हैं उसी, जैसे रैग पिकर्स का काम क्या है, ये पॉलिथीन बैग्स को कलेक्ट करते हैं, उसे जाकर वॉश करते हैं, देन उसी को फिर से शॉपकीपर्स को दे देते हैं यूज करने के लिए। तो ये रिसाइकल प्लास्टिक बैग जो है ये हमारे फूड आइटम्स को रखने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। तो हमारे ईटेबल्स जो हैं उससे हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग्स के अंदर ना रखा जाए। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल गैसेस को इमिट करते हैं हीटिंग और बर्निंग के थ्रू। दस गैसेस जो है वो कॉज करती है हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जिसमें कैंसर भी आता है ह्यूमंस के अंदर। गवर्नमेंट जो है उन्होंने लेट डाउन करनी चाहिए, लेट डाउन की है कुछ गाइडलाइंस को रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए। पहली सजेस्ट करना चाहती है कि कंटेनर जो हम यूज करते हैं स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस को, वो रिसाइकल नहीं होने चाहिए या सेपरेटली रिसाइकल होने चाहिए, और ये रिसाइकल प्लास्टिक जो है फिर से प्लास्टिक बैग की तरह यूज नहीं होने चाहिए।
आपने नोटिस किया होगा कि पीपल जो है वो ऑफन गार्बेज जो है वो फिल करते हैं प्लास्टिक बैग्स के अंदर, उसे थ्रो कर देते हैं। पर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं या जो रास्ते पे खाने वाले या रास्ते पे घूमने वाले एनिमल्स है, वो इन बैग्स को देखते हैं और जैसे ही उन्हें उसमें खाना दिखता है तो वो उस खाने को खाने के लिए उस प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से अपने मुंह में ले लेते हैं और जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। प्लास्टिक बैग जो है वो थ्रो कर दिए जाते हैं केयरलेसली रोड्स और अदर प्लेसेस पे जहां पर ड्रेन या सीवर सिस्टम होता है और इसी के कारण ड्रेन्स जो है वो चोक हो जाते हैं, वाटर स्पिल होने लगता है रोड के ऊपर। ड्यूरिंग हैवी रेन्स भी हमें बहुत क्रिएट होती है प्रॉब्लम, फ्लड लाइक सिचुएशन फॉर्म हो जाती है क्योंकि प्रॉपर जो सीवर सिस्टम है वो नहीं चल पाता और उसके कारण हमारा जो वाटर है वो लीक होने लगता है अदर साइड से। लॉट ऑफ हार्म जो है वो हमें प्लास्टिक्स के थ्रू देखने को मिलता है। हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक को और डील कर सकते हैं गार्बेज के साथ, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें मिनिमम यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स का, रीयूज करने चाहिए बैग्स को अगर पॉसिबल है तो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। हमें इंसिस्ट करना चाहिए शॉपकीपर्स को ताकि वो पेपर बैग्स यूज करें, प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें, या हमें अपने साथ में क्लॉथ या जूट का बैग खुद लेकर जाना चाहिए जब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना चाहिए ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए। हमें थ्रो नहीं करने चाहिए प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर कहीं भी यूज होने के बाद। हमें बर्न नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को या कोई और अदर प्लास्टिक आइटम्स को। हमें गार्बेज जो है उसे प्लास्टिक बैग के अंदर रख के थ्रो नहीं करना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग जब हम घर में घर या डील करते हैं किचन वेस्ट के साथ में तो यूजफुली हम कर सकते हैं। रिसाइकल करना चाहिए हमें पेपर को। बोथ साइड्स ऑफ पेपर जो है वो हमें यूज करना चाहिए राइट करने के लिए। हमें स्लेट जो आती है जिसमें हम कहते हैं लेखन, और स्लेट जो होती है उसे यूज करके हमें रफ वर्क का काम करना चाहिए जिससे हमारे पेजेस जो है वो बच सकते हैं। ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जो है वो आप लेफ्ट ना करें अपनी नोटबुक में, उसे आप अपने रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं नोटबुक अगर थोड़ी भी फील हुई है और नेक्स्ट ईयर आपका नया साल शुरू होता है, आप उस नोटबुक को फेंक देते हैं या यूज में नहीं लेते, लेकिन आप उसे रफ वर्क के लिए यूज में ले सकते हैं। हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और अदर फेलो जो हैं उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं। डिस्पोजिंग की प्रैक्टिस क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट की डिस्पोजिंग किस तरह होनी चाहिए, इसके बारे में हमें उन्हें इंटीमेट करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए कि जितना गार्बेज हम जनरेट करेंगे उतनी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गार्बेज को जितना हो सके हम अवॉइड करें कि गार्बेज ना बने। उन चीजों को किस तरह आप रिसाइकल कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं जिससे आपका गार्बेज जो है बनना वो कम हो सकता है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को हमने इस चैप्टर में कवर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।